चुनाव आयोग को सरकार की गुलामी करना महंगा पड़ गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सारी हैकड़ी निकाल दी है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जब भी चुनाव आयोग पर कोई आरोप लगता है तो पहली बात यह है कि भाजपा बचाव में उतर आती है और चुनाव आयोग सही जानकारी नहीं देता है। यानी कि चुनाव आयोग की चल रही मनमानी पर आज सुप्रीम गाज गिरी है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को खूब सुनाया है। दोस्तों, जब भी चुनाव आयोग से यह कहा जाता है कि यहाँ देश के अंदर अलग अलग जिस तरीके से कानून लाए जा रहे हैं, जिस तरीके से सरकार की गुलामी की जा रही है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर मोदी जी की गुलामी करना महंगी पड़ गया। सीधे तौर पर यहाँ पर विशाल यादव बता रहे हैं कि सरकार की गुलामी किस तरीके से महंगी पड़ी और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा एक्शन लिया है चुनाव आयोग के खिलाफ। दावा किया जा रहा है, विपक्ष जिस तरीके से कहता है कि चुनाव आयोग सरकार के लिए काम करता है, सरकार के लिए गुलामी करता है, अब एक बड़ा खेल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सपोज हुआ। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव आयोग को सरकार की गुलामी करना महंगा पड़ गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सारी हैकड़ी निकाल दी है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जब भी चुनाव आयोग पर कोई आरोप लगता है तो पहली बात यह है कि भाजपा बचाव में उतर आती है और चुनाव आयोग सही जानकारी नहीं देता है। यानी कि चुनाव आयोग की चल रही मनमानी पर आज सुप्रीम गाज गिरी है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को खूब सुनाया है। दोस्तों, जब भी चुनाव आयोग से यह कहा जाता है कि यहां बेईमानी हो गई, वोटर लिस्ट में यहां पर गड़बड़ी है, चुनाव आयोग कहता कि नहीं नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। इसी मामले को लेकर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने दलाल आयोग को रगड़ दिया है। जरा इस खबर को ध्यान से देखिए, लिखा भी है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मिले तो क्या आंखें मूंद ले चुनाव आयोग, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी प्रतिक्रिया। अब यहां पर देखिए, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की वाट लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी मिलती है तो क्या चुनाव आयोग को आंखें बंद कर लेनी चाहिए? क्या चुनाव आयोग को आंखें मूंद लेनी चाहिए? क्या चुनाव आयोग को उसे नहीं देखना चाहिए कि गड़बड़ियां सामने आ रही हैं तो उसका निस्तारण किया जाए, क्लियर किया जाए। सभी लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पर लगभग 16% वोट बैंक खत्म करने का इरादा है चुनाव आयोग। 16%, लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटने का प्लान चुनाव आयोग ने बनाया है ना? हैरान करने वाली बात, 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता काटे जाएंगे उत्तर प्रदेश में। चुनाव आयोग इसी प्लान पर काम कर रहा है। इसीलिए जब विपक्ष कोई मतदाता सूची देता है और कहता भैया यहाँ ये गड़बड़ी है, तो चुनाव आयोग आंखें बंद कर लेता है, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है। जरा यहाँ पर देखिए, खबर में लिखा भी है, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने कहा माइग्रेशन क्रॉस कंट्री भी हो सकता है, ये केवल देश के भीतर का प्रवासन नहीं है, आजीविका और अन्य कारनामों के लिए भी ऐसा जरूरी है। हम लोगों को मालूम है कि अगर हमारा वोट कट गया तो न जाने हमारे साथ क्या क्या होगा। हो सकता है राशन कार्ड से हमारा नाम काट दिया जाए, आयुष्मान कार्ड से हटा दिया जाए, यहां तक की बात नागरिकता की आ जाएगी, तब भी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि भाई इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है, ये दो मुही सरकार है। एक तरफ कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, दूसरी तरफ यही सरकार आपको घुसपैठिया घोषित कर देगी। भरोसा भी नहीं किया जा सकता ना इस सरकार का। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर को लेकर जारी अधिसूचना में माइग्रेशन शब्द की व्याख्या केवल देश के भीतर के प्रवासन तक सीमित नहीं मानी जा सकती, बल्कि इसमें सीमा पार प्रवासन भी शामिल हो सकता है। अदालत ने टिप्पणी उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की जिनमें बिहार में एसआईआर को चुनौती देते हुए आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग नागरिकता पर संदेह के आधार पर लोगों को मतदाता सूची से हटाकर मताधिकार छीन रहा है। कि चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर नागरिकता की जांच कर रहा है, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है जो कि नागरिकता के प्रमाण हैं, तो चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है और बिहार में ये 2003 के बाद पहली बार किया जा रहा है। कोर्ट ने पूछा क्या चुनाव आयोग मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखने के लिए किसी शुद्धिकरण और छटनी की प्रक्रिया नहीं अपना सकता? यदि गड़बड़ियां मिले तो क्या आयोग को आंखें मूंद लेनी चाहिए?
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा माइग्रेशन ट्रांस कंट्री भी हो सकता है। ये केवल देश के भीतर का प्रवासन नहीं, आजीविका और अन्य कारणों से लोग विदेशी सीमाएं पार करते हैं। ब्रेन ड्रेन प्रवासन ही है। अब यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत साहब ने साफ साफ कहा कि जरूरी नहीं है कि कुछ लोग यहाँ पर वोट बैंक के लिए बिल्कुल वो बाहर से भारत में चले आए। हो सकता है कि रोजगार करने आए हो सकता है कि वहां से प्रताड़ित हुए हों और भारत में आ गए हों, यहाँ की नागरिकता पाना चाह रहे हों, ये भी तो हो सकता है। लेकिन सरकार हर एक को यहाँ पर घुसपैठिया करार करने में लगी है। लिखा भी है बीएलओ के संदेह पर नाम हटाना खतरनाक है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर बीएलओ संदेह कर रहे हैं, बीएलओ को शक है कि वो घुसपैठिया है या फिर उसका नाम काट दिया जाए, तो बीएलओ के संदेह के आधार पर किसी का नाम ना काटा जाए। बीएलओ का काम है सिर्फ फॉर्म भरकर जमा करना, उसे अपलोड करना, ना कि संदेह जताना और ना कि संदेह के दायरे में चुनाव आयोग को उस मतदाता का नाम काट देना। देखिए लिखा भी है रामचंद्रन ने दलील दी कि एसआईआर को विदेशी नागरिकों की पहचान से जोड़ना असंवैधानिक है, क्योंकि नागरिकता की जांच के लिए पहले से वैधानिक प्रक्रिया मौजूद है। उन्होंने कहा सिर्फ बूथ लेवल उसका निस्तारण किया जाए, क्लियर किया जाए। किसी को मतदाता सूची से हटाना बेहद खतरनाक है। कोर्ट ने जवाब दिया कि उनकी टिप्पणियां अंतिम निष्कर्ष नहीं है, बल्कि मुद्दे पर बेहतर तर्कों के लिए 16%। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया गलत संदेह पर आधारित है और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को आयोग घोषित करने की कोशिश है। रामचंद्रन ने कहा कि ईसीआई का कर्तव्य मतदाता को सक्षम बनाना है, निष्क्रिय करना नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर को लागू करना कॉपी पेस्ट जैसा है, जो चुनाव आयोग की मस्तिष्क प्रक्रिया की कमी को दर्शाता है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर के लिए तय की है, जब चुनाव आयोग अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया देगा। अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। तो बात है दोस्तों कि कई राज्यों ने, यहाँ तक कि हर एक राज्य के विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं मेंशन की हैं। वो लोग यही चाहते हैं कि एसआईआर को रद्द कर दिया जाए। क्या क्या होगा? ये चाहते हैं कि एसआईआर को खत्म कर दिया बिल्कुल, क्योंकि एसआईआर सिर्फ एसआईआर नहीं, बल्कि विपक्ष के वोट बैंक को खत्म करने का नया तरीका है। चुनाव आयोग चाले वही चल रहा है, बस थोड़ा सा पैतरा बदल दिया चुनाव आयोग ने, तरीका बदल दिया है। लोगों को लगेगा घुसपैठिया घोषित कर देगी, हक भी, उनका अधिकार भी छीन लिया जाएगा। यानी कि जबरदस्त तरीके से यहाँ मनमानी चल रही है। और इसी मनमानी पर आज जस्टिस सूर्यकांत साहब ने चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई है कि अगर एसआईआर के जरिए कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही है तो आप उनका समाधान कीजिए, आंखें मूंद मत लीजिए, आंखें मत बंद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि चुनाव आयोग गुलाम आयोग है, मोदी शाह द्वारा चुना गया आयोग है, तो जैसा मोदी शाह कहेंगे वैसा चुनाव आयोग करेगा, तो ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। अगर चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर नाचने की मताधिकार छीन रहा है, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को रद्द कर दे, क्योंकि बिहार में चुनौती दी गई थी। बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी कि अगर बड़े पैमाने पर मतदाताओं को हटाया गया तो हम एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन अब चुनाव आयोग की जो मनमानी सामने निकल कर आ रही है, इससे साफ पता लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को एक न एक दिन एसआईआर को रद्द ही करना पड़ेगा, क्योंकि समूचा विपक्ष इसके विरोध में है। आम जनमानस को भी समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर नागरिकता की जांच कर रहा है, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को तकलीफ हो रही है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे? जस्टिस सूर्यकांत साहब ने जो फटकार लगाई है उस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर इस वक्त सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल के आ रही है कि अलग अलग राज्यों के अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो लोगों के पास है भी और बहुत सारों के पास नहीं है। तो क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, जिस तरीके की खबरें सामने निकल के आ रही है, कितने करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाएंगे। जरा सोचिए कितनी मुश्किल हो जाएगा अगर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट दिए जाए, तो फिर उसके बाद सरकारी कितनी सुविधाएं हैं उनमें से भी हो सकता है नाम काट दिया जाए।
जिसमें से विशाल यादव ने कुछ सुविधाओं के बारे में बात की, जैसे कि राशन कार्ड वगैरह में से भी नाम काट दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत सवाल खड़े करती हैं। सीधे तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने यहाँ पर अपना हस्तक्षेप किया है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।